लेकिन पैसे ही दान करते रहना, पैसे ही, तो उसको भटकते हुए मार्ग पे आपने उल्टा नहीं लेके आया, उसको और भटकाया, है ना। उसके मन में क्या आएगा, चलो भाई मिल रहा है, क्या मतलब काम करने से, जब बैठे बैठे ही मिल रहा है, जब फटे पुराने कपड़े के पहनने से ही मिल रहा है, तो नए स्टैंडर्ड के कपड़े क्यों पहनूं, क्यों नौकरी करूं, क्यों मजदूरी करूं, उसके मन में तो ये आएगा ना। तो क्या करना है, सोचो। भटके हुए को भटकाना अर्थात बार बार उसको धन देना, ठीक है, ये है भटके हुए को भटकाना। भटके हुए को मार्ग दिखाना अर्थात उसको एक बार ही कोई भी कार्य ऐसा उसको कराओ, कोई भी छोटा मोटा कार्य उसको समझ दो, उसको राय दो, ठीक है, उसको एक मार्ग दिखाओ, ये होता है भटके हुए को राह पर लेके आना। तो हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। दुनिया में बहुत ऐसे भी है जो बहुत दानवीर भी है, आज भी दुनिया में बहुत अच्छे बच्चे हैं जो दान करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो सब कुछ दबा के रखेंगे पर दान किसी को नहीं देंगे, बोरा इकट्ठा करते रहेंगे। तो संसार में सामान्यता कैसे आएगी, आ सकती है क्या। एक तो पूरा भरपूर रख रहा है अपनी खोटरी को, एक पूरा खाली है, एक पूरा छोटा सा भी काम करता है उसमें से भी उसको ये सब चीज़ें देनी पड़ती है। तो संसार तो सामान्य नहीं होगा ना, संसार तो एक जैसा नहीं हो सकता ना। तो हमारी सोच जब बराबर रहेगी तो संसार में भी सामान्यता आएगी। सोच ही अगर ठीक नहीं है, कोई तो एकदम खाली है, कोई एकदम भरपूर है, तो ये जो है इन सब चीज़ों का भी विशेष अटेंशन रखना है, ठीक है। किसी को सही मार्ग देना, सिर्फ आप आर्थिक रूप से ही किसी को सद्मार्ग नहीं दे सकते। इसमें सबसे बड़ा दान होता है, सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान का। अगर आपने किसी को ज्ञान का दान देकर उसका जीवन बना दिया तो आपने बहुत जीवन का दान दिया है, एक जीवन दिया है, किसी को जीवन बनाया है, ठीक है। आपने बार बार किसी की मदद करके, बार बार मदद करके उसको आलसी, उसको नालायक बना दिया है, तो आपने फिर से एक जीवन को खराब कर दिया है। तो इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं, बच्चे दान भी पात्र देख करके देना है, ठीक है, पात्र को देख करके देना है। अगर किसी को बहुत ज़रूरत हो, लेकिन जो स्वाभिमानी होता है ना, बोलते हैं जो एकदम स्वाभिमानी होता है वो मेहनत करेगा, वो मजदूरी भी करेगा, ठीक है, पर वो किसी से मांगेगा नहीं। जो एकदम परमात्मा का प्रिय होगा, हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि कोई सच में मजबूर हो जाता है, किसी को सच में मदद पड़ती ही है, किसी को मांगना भी पड़ता है, ये होता है। लेकिन मांगने की आदत ही पड़ गई हो, संस्कार ही बन गया हो, तो क्या किया जाए। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, चाहे वो दुनिया में हो, मांगने से मरना भला। कोई सच्चा एक सोमानधारी राजा कभी मांगेगा नहीं, कभी नहीं मांगेगा, मेहनत भल करेगा। लेकिन देखो कलयुग के भी राजाएं जो होते थे, एकदम भारत के बहुत ऐसे राजाएं होते थे जो नहीं मांगते थे। और हमें बनना क्या है, कभी राजा रानी को मांगते हुए देखा मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ये दे दो, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कभी देखा राजा रानी को मांगते हुए। तो महाराजा महारानी कौन होंगे फिर,
राजा रानी नहीं मांगते तो महाराजा महारानी देखो क्या होंगी। अब विचार करो, महाराजा या महारानी, राजा या रानी, उनके सूक्ष्म संकल्पों में भी नहीं होगा कि हमें किसी से इतना धन मिले। सूक्ष्म सूक्ष्म एकदम, जिसको अंदर से वो चीज़ आती है वो, कि उनके सूक्ष्म, क्योंकि सतयुग में तो पूरा पारदर्शी हो जाएगा ना, यहाँ सूक्ष्म संकल्प में भी दब जाएगा। इसलिए विजयी 8 रत्नों की होती है, इसलिए अष्टरत्न को विजयी बोलते हैं। वो पूरी तरह से विजयी है, हर चीज में विजयी है। अगर किसी के मन में सूक्ष्म संकल्पों में भी निकलेगा कि मुझे फलाने से इतना धन मिलना चाहिए, मुझे इतना मिलना चाहिए, वो मुझे इतना दे रहा है, तो ये राजा रानी के लक्षण नहीं है। महाराजा महारानी तो दूर की बात है। ठीक है, राजा रानी के भी ये लक्षण नहीं हो सकते। तो सबसे पहले बोलते हैं कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, तो वो वही पढ़ाई पढ़ता है, और जिसने एक्यूरेट वही पढ़ाई पढ़ी ना, तो वो सच में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनता है। अगर उसकी पढ़ाई में थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा ना, तो गड़बड़ हो जाएंगे। विचार करना, हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं? विश्व का मालिक बनने की, महाराजन महारानी बनने की, राजा रानी बनने की। तो पढ़ाई में सबसे पहले ये होता है कि राजा कभी किसी से मांगता नहीं है। क्या नहीं करता है? मांगता नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट यही है। कौन सा? मांगना नहीं है। मेन सब्जेक्ट यही है कि राजा रानी कभी किसी से मांगता नहीं है। आप किसी मंदिर में जाएंगे, सारा संसार मंदिर में जाके राजा रानी से मांगेगा, लक्ष्मी नारायण से मांगेगा, पर कभी देखा कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसे हाथ किया हो कि आप मुझे दे दो दे दो दे दो? देखा कभी? तो उनका पहला सब्जेक्ट ही क्या है? दाता बन के देते हैं, और मांगने से मरना भला, ये लिखवा के आए हैं। तो ये जो लिखत होगी ना, ये अभी लिखी जाएगी, हर एक आत्मा के अंदर लिखी जाएगी कि मांगने से मरना भला। हमारे सूक्ष्म संकल्प में भी ये ना आए कि फलाना इतना दे, वो इतना दे, उसको इतना देना चाहिए, उसको इतना देना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे डालना। अब दूसरा पहलू है कि आज के द्वापर युग से जब शुरू हुआ, ठीक है, द्वापर युग से क्या शुरू हुआ? सतयुग त्रेता में तो पूरा रिफाइन, एकदम रिफाइन, सूक्ष्म में भी नहीं आएगा, फिर प्रजा के मन में नहीं आएगा, साहूकार के मन में नहीं आएगा, पूरे संपन्न होंगे। ठीक है, अब द्वापर युग के बाद वैसे तो सब राजा भरपूर होते हैं। ठीक है, द्वापर युग के बाद की बात कर रहे हैं, ये बात कि कभी किसी राजा पर विपदा आके पड़ी तो दूसरे राज्य के राजा ने उसकी मदद की। ये एक प्रेम का संबंध जुड़ा। कौन सा संबंध? इसका लालच का नहीं बोल सकते हैं। ये कौन सा संबंध? कि भाई हमारा भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अगर हम किसी पे कोई विपदा आती है ना, तो उसके साथ में हम खड़े हो जाते हैं। ये होता है हमारे सहयोग करने का संस्कार, मदद करने का संस्कार। ये भारतीय संस्कृति बोलते हैं। भारत द्वापर युग से नाम पड़ा भारत। ठीक है, ये संस्कृति, क्योंकि सतयुग में तो
कोई किसी की मदद करना होगा ही नहीं। वहाँ पे क्या होता है, सब भरपूर होता है, सब माला माल होते हैं, तो क्या किसकी कौन मदद करेगा। मदद का अब कहाँ संस्कार आ गया, सहयोग करने का संस्कार। हाँ, ये आया द्वापर युग में। ठीक है, हम राजा रानी कोई भी आया, किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो तुरंत हम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाईचारा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, एक दूसरे की मदद करना। अच्छा, कभी रिश्ता ऐसा चलेगा नहीं कि सिर्फ एक ही मदद करता रहे, जब उस पर मुसीबत आए तो दूसरा हाथ खड़ा कर ले। कभी संबंध ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे संबंध टूट जाया करते हैं। भाई अगर आपने मेरी ऐसे टाइम पे मदद की है, तो जब कभी हम तो दुआ करेंगे कि आपके ऊपर ऐसा टाइम नहीं आए, पर जब कभी आपको ऐसी मदद की ज़रूरत पड़े तो हम खड़े हैं। यही शब्द एक रिश्ते को बड़ा ताकत देता है ना। मुख का बोल, सोचो कितनी ताकत मिल जाती है सामने वाले को। सिर्फ आपने ये कहा कि कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो हम खड़े हैं, इतनी पावर मिली, इतनी ताकत मिली। ऐसा लगा जैसे एक और राज्य का मालिक बन गया हूँ, है ना। ये प्रेम होता है। तो द्वापर युग ऐसे चला। इसलिए बाबा बोलते हैं 3 हिस्सा सुख। ये 3 हिस्सा सुख कैसे चला? द्वापर युग में हर एक राजा एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा होता था। भले कोई दूसरा आक्रमण करने आया तो भी उसके साथ खड़ा हो गया। आर्थिक रूप से कमी राज्य में पड़ गई तो उसके पास धन भी जुआ दिया कि भाई आप अपनी प्रजा का पालन पोषण करो, है ना। अगर किसी का वंशज नहीं हुआ तो अपने बच्चे को भेज दिया, अपने बच्चे को गोद। इस तरीके से हर प्रकार से मदद हुई। तो द्वापर में भी क्या हुआ? सुख ही होता है, क्योंकि प्रेम बड़ा होता है। अब आया कलयुग। कल युग जिसको बोलते हैं, कलह कलेश का युग। यहाँ पे सब कुछ बिखर गया, सब बिखर गया, लेकिन मनुष्य आत्मा की भावना नहीं बदली। भावना कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में थी, आज भी है। भारतवासियों में आज भी वो भावना है, लेकिन कहाँ एक कोने में एक दाने बिसल बची है, बाकी तो सब चौपट हो गया है ना। लेकिन आत्मा तो वही है ना, संस्कार तो भरे हुए हैं ना कहीं तो निकलेंगे। तो अब आया कल युग, है ना, जिसको कल बोलते हैं, कल युग, कलेश का युग। तो फिर भारतवासी क्या हो गए? एकदम कंगाल हो गए। अब कैसे हुए? क्योंकि जो भी आए बाहर से सब लूट के ले गए, दूसरे मदद नहीं की, है ना। हाँ, यहाँ कलयुग में क्या हुआ? बस अपना अपना देखा सबने, एक दूसरे के सहयोगी नहीं बने, एक दूसरे की मदद नहीं किया। अगर कलयुग में भी एक दूसरे की मदद करते सभी राजाए, तो भी भारत खंड खंड नहीं होता, अखंड रहता। अब क्या हो गया? खंडन हो गया, खंड खंड हो गया, छोटे छोटे खंड बट गए। इतना खंड, इतना खंड, इतना सब बटने गए, है ना। तो ये कलयुग की, सतयुग की ये कहानी है 5000 साल की, है ना। तो इसमें मेन बात क्या आई? आज भी जो बाबा ने क्या कहा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने की जो आत्माएं होती है ना, उनमें मांगने का संस्कार नहीं होता। और जो मांगती है ना, वो फिर प्रजा में ही जाएंगे। तो सब चेकिंग करें, क्योंकि बच्चे मांगना चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, बात एक ही है। ठीक है, मांगना चाहे मुख से हो चाहे मन से हो, बात एक ही है। आप बोलोगे नहीं हम मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, आप क्या करना है, लेकिन मन में सूक्ष्म इच्छाएं रखी, मन में सूक्ष्म इच्छाएं रखी। हाँ, दे देना, इतना दे देना, इतना दे देना। ये क्या हुआ?
इसलिए अष्ट रत्नों को ही विजयी माला का मणका कहा जाता है ना। हाँ, समझ में आया। अब 108 उनकी वंशज है, उनके अंदर भी मांगने की भावना नहीं आएगी, क्योंकि वो भी तो बच्चे हैं ना, तो उनके अंदर भी क्या मांगने का संस्कार नहीं होगा। इसलिए माला बनती है 8 और 108 की, पूजी जाती है 8 और 108 की। लेकिन 16,000 की माला क्या होती है, बहुत कम सिमरते हैं। इतनी लंबी माला के मन के कैसे सिमरेंगे, पर नाम तो है ही ना, नाम तो रहेगा ना, उनमें भी संकल्प नहीं होता। तो बाबा तो किसी को ये नहीं कहेगा कि आप राजा रानी नहीं बनेंगे। कोई बाबा से पूछेगा, बाबा क्या हम राजा रानी बनेंगे? बाबा कहेंगे क्यों नहीं बनेंगे, आप मेरे बच्चे हो, आप बनेंगे। लेकिन आ जाता है, लेकिन में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। सही कहा है, इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। हम चेक करें अपने आप को, क्या इच्छा है हमारी, सूक्ष्म में चेक करें। हम बोलते हैं भले मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन चेक करो सभी, मन में कहीं किसी कोने में क्या इच्छा दबी हुई है। तो किसी के लिए शुभ भावना रखना बहुत अच्छी बात है, इसको शुभ भावना कहेंगे। किसी का कल्याण होना, उसको शुभ भावना कहेंगे। लेकिन किसी के कल्याण में मैं अपने कल्याण की इच्छा रखूं, तो ये शुभ भावना में मतलब हाँ मिलावट आ गई सोने में है ना। क्या आ गई, सोने में मिलावट आ गई। तो सोना क्या बनना है, शुद्ध बनना है, प्योर बनना है, 24 कैरेट बनना है, रियल गोल्ड इज मोल्ड बनना है। ठीक है। अगर हम सोचे नहीं, हम तो दूसरों के लिए सोच रहे थे ना, लेकिन अंदर में क्या है, मेरा भी भला होगा, मुझे भी थोड़ा मिलेगा, हाँ है ना, मैंने कराया ना तो मुझे भी आएगा थोड़ा। तो ये क्या आ गई, ये शुद्ध सोने में लोहे की खाद आ गई। विचार करो, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये पुरुषार्थ में गिरावट भी लेके आ सकती हैं। अगर हमारे मन में ये हमने अपनी चेकिंग कर ली, तो हमसे ऊपर कोई नहीं जा सकता। तो हर एक बच्चा बच्चियां सब चेक करो। आप बोलते ना कैसा पुरुषार्थ करे, आज से ये पुरुषार्थ करो, सिर्फ अपनी चेकिंग। बाबा के सामने बैठो, बाबा मेरे में क्या चीज़ें हैं, मैं कितना अच्छा हूँ, कैसा हूँ। बाबा पूरी पिक्चर दिखाएगा, ठीक है, दिखाएगा और कहेगा बच्चे इस चीज़ को परिवर्तन करो। बाबा से बात तो करके देखो, बाबा एक एक सवाल का जवाब देगा। पूछो बाबा से, बाबा मेरे में क्या कमी है, मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मुझे परिवर्तन करना है। बाबा क्या कहेगा, बच्चे ये कमी है, इसको परिवर्तन करो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। संपूर्णता सच में इसको कही जाती है ना, क्या कही जाती है, ये संपूर्णता की निशानी है। सूक्ष्म चीज़ें, मेरे में कहीं लेन देन की भावना तो नहीं है, मेरे में कहीं हम दूसरों का नाम लेकर के अपना काम तो नहीं निकाल रहे हैं। होता है, क्या करते हैं, आगे दूसरों को करेंगे पर काम हमारा बन रहा है। तो क्योंकि देखो बच्चे, सीधी सी बात है, ये आप बच्चे देख रहे हो कि हम ऐसे कर रहे हैं, पर भगवान तो
आपके सूक्ष्म संकल्पों को भी रीड कर रहा है ना। वो तो हमारा आत्मा में जो कैसेट है वो रिकॉर्ड हो रही है, वो कैसेट रिकॉर्ड हो रही है पूरी। और देखो आपके पास तो बाबा आ रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे कहाँ कहाँ किस किस कोने में बैठ करके सुन रहे हैं, बाबा की पालना मिल रही है, बाबा मिल रहे हैं, आ रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। बाबा शिक्षक बन के पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो आप तो सोचो बहुत भाग्यशाली हो कि बाबा आपको पढ़ा रहे हैं। दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टीचर ही नहीं है, शिक्षा देने वाला बाप ही नहीं है। लौकिक दुनिया में देखो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। लेकिन आपका बाबा तो आपको कदम कदम पे ये बताता है कि आपको करना क्या है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे जीवन जीनी है ना। आप सोचो, अगर दुनिया में कहे बाबा क्या बार बार रोकते हो। अगर माली ने बड़ी सुंदर बगिया लगाई है, उसके फूलों की देख रेख करना किसका काम है? अगर माली ना हो तो सारी बुगिया उजड़ गई, ख़त्म हो गई, उजड़ जाएगी। ये बच्चा हर ध्यान रखे। लौकिक दुनिया में भी लौकिक माँ बाप नहीं होते हैं तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाता है ना। और आपको तो देखो बाबा पढ़ाने के लिए कहाँ से आते हैं, सोचो। हर एक बच्चा ये नहीं सोचे कि बाबा के सामने बैठने वाले ही बच्चों को शिक्षा मिल रही है। जो बाप के बच्चे हैं, जो बाप को सुनते हैं, बाबा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो उन सब के लिए शिक्षा है। ये सारे संसार के लिए शिक्षा है कि बाबा ऐसे बोलते हैं। बाबा बोलते हैं लेकिन बच्चे उसको प्रैक्टिकल में लेके आओ। आज से सभी अपनी चेकिंग करना शुरू करो। मुझे बनना है, मुझे मेरा बाबा जैसे बनना है। बाप समान का हम नारा लगाते, मैं बाप समान हूँ। बोलने वाले स्पीकर नहीं बनना है। क्या? प्रैक्टिकल बनना है, प्रैक्टिकल वाले स्पीकर बनना है। प्रैक्टिकल होना चाहिए। बोल करके हम करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन करके हम परमात्मा को अपना बना सकते हैं, परमात्मा की रचना को अपना बना सकते हैं, प्रकृति को अपना बना सकते हैं। हमारी इतनी ही तपस्या हो और फिर बोल में इतनी ताकत हो, ऐसा हमें बनना है। और बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है बाबा आए, सुना, ठीक है, मज़ा आ रहा है, चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, बस ये पालना बाप दे रहे हैं। आने वाले समय में बाप के पास इतनी भीड़ हो जाएगी, इतने बच्चे आ जाएंगे, फिर याद करेंगे, अरे बाबा कितनी अच्छी बातें बताता था, हमने ध्यान से सुने नहीं। हम बाबा के सामने बैठ के झुटके मारते रहे, सोते रहे हैं, नींद आती रही, उबासी आती रही, दासी आती रही, विचार। हम बहुत बच्चे ऐसे हैं कि क्लास में आराम से सो रहे हैं, आवाज़ आई, अच्छा मीठे मीठे इसी के लिए तुरंत, अच्छा मुरली पूरी हो गई। ऐसे भी बच्चे हैं। अब देखो मेजोरिटी सेंटरों पे ऐसे ही रहेगा और सबसे पीछे बैठेंगे ताकि किसी की नज़र तो ना पड़े। तो देखो, भले आप अगर पीछे भी बैठे हो तो अटेंशन से मुरली सुनो, कोई पीछे बैठने की मना नहीं है।
और कोई कोई बच्चे तो आगे ही बैठ करके झुटके मारते रहेंगे, खूब सोते रहेंगे। तो क्या करना है? जिन सोया तिन खोया। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, हमने तो पूरी मुरली सुनी है, पूरी मुरली सुनी है, पूरी मुरली सुनी है। चात्रक बनना है। क्या बनना है? चात्रक। चात्रक कैसा होता है कि एकदम मेरा बाबा मेरे सामने बैठा है, मेरे बाबा की मुरली चल रही है, और टेंशन सारी चीज़ों को हप कर देता है चात्रक, है ना। जितना भी सुना सबको हप कर गया, बाबा की पूरी मुरली को एकदम अटेंशन से रहना है। क्या करना है? ओके, ठीक है। हाँ, देखो वंडरफुल बात है, ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। बाबा के तो सभी बच्चे हैं, सदा हैं और रहेंगे, लेकिन हमें परिवर्तन करना है, और परिवर्तन तो होना ही है। कई कई बच्चे भी बोलते हैं ना, बाबा हम कैसे मान ले बताओ, अब इतना ब्राह्मण परिवार मानता नहीं है, आप आते हैं, है ना, हम कैसे माने, क्या करें, हमें विश्वास ही नहीं होता। तो बाबा उन बच्चों के लिए क्या कहेगा? बच्चे कोई बात नहीं, चिंता की क्या बात है, आप बोल मत मानो, पर पुरुषार्थ में तो तीव्रता बढ़नी चाहिए ना। हमारा पुरुषार्थ वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने सच में पुरुषार्थ किया है ना, तो बाबा अपने आप आपको दिखा देगा, वहीं बैठे आपको सब कुछ दिखा देगा, वहीं बैठे आपको साक्षात्कार करा देगा कि क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन क्या करना है? उसके पहले क्या करना है? हमारी मेहनत। हम उलझ और उधेर और बुन में नहीं लगे है। अच्छा, सुनी, बात आई, नशा चढ़ा तो है, फिर किसी दूसरे ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, नशा उतर गया। सोडा वाटर बनने की क्या जरूरत है? अनसुने बन जाओ, बहरे बन जाओ। बात परमात्मा की है, ईश्वर की है, भगवान की है, वो सबका है, इस बात को ध्यान में रखो। उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। हम क्या कहते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मतलब बाबा ये बोलता है हर बात में कल्याण है, वो परमात्मा बोलता है हर बात में कल्याण है, वो सृष्टि का रचयिता है, ठीक है। हम ये बोलते भगवान आपने ऐसा क्यों किया, हम उसके ड्रामा पे प्रश्न चित्त लगा रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? हम किससे सवाल पूछ रहे हैं? किससे? संसार का रचयिता, जो ड्रामा बना, जो पूरे संसार को रचने वाला है। हम रोक सकते हैं उसको? वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाके अपना पाठ बजाए। अगर बाप कहेगा कि वो ऊर्जा वहाँ पर भी तैयारी कर रही है जहाँ अंतिम समय आप बच्चों को जाना है, सोचो, कोई तो होगा माध्यम, कोई तो होगा कि उस स्थान को एकदम तैयार कर, उसको पता भी नहीं कि आप इसका इतना अच्छा सा देखभाल क्यों कर रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है, वो बेकारण पूरी सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है, इन सब चीज़ों से विपरीत है, कोई कारण नहीं है, लेकिन कर रहा है। वंडरफुल बात है। तो हम परमात्मा के लिए ऐसे नहीं बोल सकते कि वो ऐसा क्यों करेगा। दिल में हाथ रख के बोलो, परमात्मा ने पढ़ाई पढ़ाई है, वो हमारा पिता है, ठीक है, पिता है ना। आपको उसने पूरी प्रॉपर्टी या पूरी जायदाद को सब कुछ दिया है, लेकिन वो तो स्वतंत्र है ना, वो तो स्वतंत्र है ना। आपको जो चाहिए आप लो, पर मुझे जो चाहिए मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। मुझे मेरे वो बच्चे चाहिए जो इस ड्रामा को या फिर जो सत्य को, क्योंकि उस चीज़ को आप बच्चे स्वीकार ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते स्वीकार। आदि में क्या हुआ, बहुत बच्चियाँ ऐसी आई, बहुत बच्चियाँ भी ऐसी आई जो जिनका जन्म बाबा के यज्ञ में आकर के हुआ। देखा, कई बच्ची ऐसी थी कि जिनका जन्म कहाँ आके हुआ, यज्ञ में आके हुआ। क्या ये चीज़ वो स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे।
क्योंकि सत्युग में जो जाने वाले बच्चे हैं उनका जन्म होगा भी, हो भी रहा है, क्योंकि उनको आगे की पालना, आगे का तैयारी करनी है। तो क्या ये वो चीज़ स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। पर क्या ये उचित है? क्योंकि परमात्मा ने ड्रामा बनाया है, हम बन गए हैं, खड़े खड़े बन गए हैं, फिर बोलते हैं गृहस्थियों का हाथ का नहीं खाना है। चलो ठीक है, वो तो अगर वो शुद्धता है, पवित्रता है, हमारे मन में गृहस्थियों के लिए इतनी घृणा क्यों? क्यों? अगर गृहस्थियों के लिए इतनी घृणा होती है तो आपको सबसे पहले तो अपन से नफरत करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गृहस्थी तो पहले अपन ही थे ना, है ना। तो बोलते ब्रह्मा बाबा से प्यार है, गृहस्थी थे। मन में सूक्ष्म संकल्प आ जाता है कि माता है। यज्ञ की शुरुआत किससे कराई? माताएं तो थी, कन्याएं तो थी, है ना। तो आप जो खा रहे हैं, विचार करो, अनन्य सेंटर बने हुए हैं, कितने सारे सेंटर बने हैं, हजारों बच्चियां समर्पित हो चुकी हैं, है ना। तो किसके हाथ का खा रहे हैं? आपके पास अगर गृहस्थी कना दाना नहीं भेजे तो क्या होगा? क्या होगा? यज्ञ कैसे चलेगा? हम तो बैठे बैठे बात करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। तो वो जो अपना कार्य करते हैं वो हर महीने में से इतना निकालते हैं, जो गृहस्थी बच्चे होते हैं निकाल करके कहाँ देते हैं? यज्ञ में देते हैं। किसी का पूरा बिजनेस होता है तो बड़े रूप से मदद करता है, किसी का छोटा होता तो वो छोटे रूप से मदद करता है, किसी के पास 2 रुपये होते तो 1 रुपये से मदद करता है। ये सब कौन है मदद करने वाले? गृहस्थी है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा बारी बारी बोलते हैं ना। कितनी बारी मुरली में बोला, यहाँ रहने वालों से भी बाहर वाले ऊंचा पद पा सकते हैं। मधुबन वाली मुरली में कितनी बार बोला ना कि मधुबन में रहने वालों से कहो या सेंटर में रहने वालों से कहो, जो बाप के साथ रहते हो उनसे भी बाहर वाले ऊंचा पद पा सकते हैं, बोला ना। तो ये चीज़ें हमें याद रखो। पुरुषार्थ जरूरी है, ठीक है। हमें उनके प्रति शुभ भावना होनी चाहिए, बड़ा प्रेम होना चाहिए, ठीक है। बहुत अंदर में होना चाहिए कि भाई हाँ देखो ये भी बाबा के बच्चे हैं, हम अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये मन में नहीं बैठना। कई को बच्चों को तो ये मन में बैठ गया, जो बच्चियाँ सेंटर संभालती है मन में ये बैठ गया हमारा सबसे ऊंच पद है, ये बैठ गया। ये जितनी भी माताएं हैं इन सबसे ऊंच पद मेरा है। वंडरफुल बात अभी बतावे। ये सोच ही खराब है, ये सोच ही खराब है, ये विचार ही नहीं चलना चाहिए। ये तो वो हो गया ना कि भाई एक सामने को कोई किसी को काट रहा था और पंडित रोज देख के बोलता कितना खराब है, ये कैसा है, ये कैसा है, रोज बोलता था, है ना। तो जैसे भगवान के पास गया तो उस कसाई को ऊंच पद मिला। क्यों? वो अपना रोज भगवान से मांगता था, मेरे को माफ़ करना ईश्वर, मेरे को माफ़ करना, मेरे को ये कर्म है, मेरा ये काम है। और उसने रोज मंदिर में जाते वक्त सबसे पहले उसके बारे में गलत सोचता था। तो ये अगर हम सोच रखते हैं कि मेरा सब माताओं से ऊंच पद है, तो बाबा ने क्या कहा, ये तो आप सोचते ही रहो, इसमें जीते रहो। आप यहाँ हो तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर भी आप ही राजा बनेंगे, है ना। तो ये विचार में, इस वहम में जीना नहीं चाहिए। क्या सोचना है? विचार हमें सोचना है कि मैं अपना पुरुषार्थ करूँगी तो मेरा अपना पद होगा, या मैं अपना पुरुषार्थ करूँगा तो मुझे अपना पद मिलेगा। अगर वो मुझसे अच्छा पुरुषार्थ कर रही है तो बाबा उसको देख रहा है, उसको ऊंच पद मिलेगा। और ऊंच और नीच की पद की सोचनी नहीं है, बस मुझे क्या करना है, मुझे अपना करना है, मुझे अपना पुरुषार्थ करना है, मुझे
उसका कम है मेरा ज़्यादा है, इस सोच में अपना टाइम, ये टाइम वेस्ट है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये क्या है, टाइम वेस्ट। तो बाबा सबसे पहले यही कहेगा बच्चों, सबसे आज मेन पॉइंट है मांगने से मरना भला। दूसरा पॉइंट है मैं सबसे सर्व, देखो बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं श्रेष्ठ हूँ बहुत अच्छी बात है, पर मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये बिल्कुल गलत बात है ना। आप अपने आप को श्रेष्ठ समझो ना, कौन मना करता है, आप हो श्रेष्ठ, आप हो महान, आप हो बहुत अच्छे, लेकिन मैं ही अच्छी हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है, मेरे से महान कोई नहीं है, ये बुरी बात है, ये बुरी नहीं, ये बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है, ठीक है। ये हमें नहीं सोचना है। किसी का बड़ा सा घर है, वो अपने आप को बादशाह समझता है, वो क्या सोचता है, इस पूरे कॉलोनी में मेरा सबसे अच्छा घर है, मेरा सबसे बड़ा घर है, मेरा घर सबसे ऊंचा है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाओ, थोड़ा उसमें बैठो, हेलीकॉप्टर में बैठो या जहाज में बैठो, ठीक है, एरोप्लेन में बैठो, और फिर देखो आपका घर कहाँ है। आपके घर से तो अनेक घर बहुत ऊंचे हैं, टूट गए घमंड, खत्म हो गया, कहाँ है आपका घर, तो दिखाई भी नहीं दे रहा, माचिस की डिब्बी बन गया है, इतना सा नन्हा मुन्ना घर बन गया आपका, क्योंकि आपके घर से बड़े तो बहुत घर हैं। तो इसलिए कभी नहीं सोचना है मैं ही श्रेष्ठ हूँ और कोई नहीं है, ठीक है। आप महान हो बहुत अच्छा है, महान रहोगे बहुत अच्छा है, बनाओ अपने आप को महान, जितनी ऊंची स्थिति लेके जाना चाहते हो लेके जाओ, ठीक है, लेके जाओ, इसमें आपको छुट्टी है, लेकिन बस आप ही हो, इस चीज़ को भूल जाना। ये बात हमारे सारे जन्म जन्मांतर के अभिमान को चकनाचूर कर देगा, ठीक है बच्चों, ओके, सब खुश हैं, हाँ। ये सभी बच्चों को बोलना, बाबा ने सबको याद प्यार भी दिया है और श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ भी हमें करना है, ठीक है। बाबा अमृत वेले ही बैठ के चेकिंग करें, बाबा से बात करें कि देखो बच्चे, टाइम कोई भी हो, अमृत वेला हो या शाम हो या दिन में हो, या आप अपने कार्य व्यवहार पे बैठे हैं जब कोई ग्राहक नहीं है, अपन तो ऐसे करता था, जब हम बैठे हैं तो कोई नहीं आ रहा तो देखते रहते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टी बात हो गई है, क्या करते हैं, फ्री बैठे हैं, चलो थोड़ा टेलीफोन देख लेते हैं, किस किस को फ़ोन आया, चलो लगा लेते हैं, हेलो, ऐसे अपनी चेकिंग करने का कोई भी समय चलेगा। आप अमृत वेले करो, आपकी रात को कब नींद खुल जावे तब कर लो, आप अपनी रात को बिस्तर पे बैठे हो तब कर लो, ठीक है। कब कब अपना शिकल देखो, दर्पण में देखो, मैं यहाँ से कैसी हूँ, और अब अंदर चले जाओ, मैं आत्मा कैसी हूँ, मुझ आत्मा की चमक क्या है, मुझ आत्मा में कहाँ कहाँ दाग लगा है। जैसे मैया करती है ना, बल कभी शिकल देखेगी, फिर पूरा अंदर से खोल के निकालेगी, ऐसे देखेगी कहाँ कहाँ दाग है, कहाँ कहाँ दाग है। मैया की चेकिंग करने के नए नए तरीके होते हैं, है ना, देखेगी, वाह ये कमी है, बाबा आप देखना क्या करना है। अगर समझने आते हैं अंदर की कमी तो आप टच कराएंगे? बिल्कुल टच कराएंगे, समझ आएगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको समझ नहीं आए। क्या होता है, हम अपनी कमियों पे अपने आप पर्दा डाल देते, इतना तो चलता है ना, इतना तो चला लेंगे ना, ऐसे होता है। और अपनी कमियां स्पष्ट रूप से नज़र आती है। अगर चलो कभी नहीं आती है तो जैसे बाबा की आप सुनो, उठा करके मुरली पढ़ लो तो सब खुलासा हो जाएगा, सब धूल छाया हो जाएगा,
क्योंकि बाबा की अपनी वाणी है, जो बाबा की वाणी है, पढ़ लो। अगर कभी समझ नहीं आई ना मेरे में क्या कमी है, जो हाथ में उठावे जो आवे उसको पढ़ना शुरू कर दो, है ना। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कमी क्या है, तो क्या करो, कोई भी किसी भी टाइम की मुरली उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, सुनना शुरू कर दो, तो पूरी परत ऐसे छिलके जैसे निकल जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मेरे से गलती हो रही है, ये मेरे से गड़बड़ हो रही है। बच्चे, ये समय बड़ा वैल्यूएबल है, इतना कीमती समय है कि आप इसमें बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हो, क्योंकि समय कम भी है। इसमें बाबा की मदद बहुत एक्स्ट्रा मिल रही है सब बच्चों को। किसी को समझाने वाला कोई नहीं है दुनिया में, सब बेगोरे घूम रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन आप बच्चों के पास बाप बैठा है, रोज साइंस के साधन के द्वारा बाबा की शिक्षाएं जाती है ना, जाती है ना। साइंस के साधन के द्वारा बच्चे सुनते हैं, सुनो, उसको परिवर्तन करो। ये एक गोल्डन चांस है जिसको बोलते हैं, गोल्डन से भी ऊपर है हीरे तुल्य जीवन जिसको बोलते हैं, क्योंकि बाप बैठा है, शिक्षाएं मिल रही है, इसको भरपूर फायदा उठाओ, ठीक है। इसमें हमें ताकत मिलनी चाहिए एकदम मजबूत। किसी को समझ नहीं आती मेरे में क्या कमी, और कोई कोई तो बच्चे ऐसे कमी है पता है, लेकिन बाबा नहीं होता ना, क्या करें। बस आपसे प्यार ही है, बस देख लेना क्या करना है, कितना उच्च पद देना, देना नहीं देना, अपने आप एडजस्ट कर लेना। बहुत बच्चे ऐसे हैं, मतलब अपने आप को इतना बड़े से पुचकारते हैं। सफल होना है ना, सफलता की निशानी है अपने आप की चेकिंग करना, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं बाबा की क्योंकि देखो आने वाला समय सत्युग की दुनिया है, ठीक है। हम बाबा के कितना करीब रहेंगे ये सोचना। हम बोलते हैं कि हम ब्रह्मा बाप जैसे बनना है, बाप समान बनना है, शिव बाप समान बनना है, तो अपन ने और अपन की मैया ने सबसे पहला, क्योंकि राजा रानी बनना है तो सबसे पहला यही संस्कार डाला है। किसी से अभी तो सोचो मैया बाप की बन गई, बाप को बनने से पहले भी अज्ञान काल में भी उनके अंदर इच्छा ही नहीं आई कि मेरे को किसी से लेना है। आज सब कुछ है, पहले कुछ भी नहीं था, तब भी मन में संकल्प नहीं उत्पन्न हुआ कि मैं किसी से मांगूं। खुद के लौकिक माँ बाप से भी मांगने में उनको कितना वो होता था, उनसे भी कभी नहीं मांगा। ये सबसे पहला नंबर 1 सब्जेक्ट है, ठीक है। मांगने से मांगना भला। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है, तो जिसने इस चीज़ को सेट कर लिया दिमाग में, सोचो कि वो उसने कदम के ऊपर कदम रख दिया है, बाबा अपने आप ले जाएंगे खींचते हुए, ठीक है। क्या रखना है? कदम के ऊपर कदम। भले बच्चों को पहले ऐसी शिक्षाएं मिली, जो भी हुआ, लेकिन अब बाबा यही कहेगा, बच्चे अभी रास्ता सही है, बाबा अब सामने खड़ा है। बीच में गायब हो गए थे ना, अव्यक्त हो गए, मतलब गायब हो गए। सब बच्चे इधर उधर रास्ता भटक गए, अंधेरा हुआ, कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, कोई उधर निकल गया। सब ने अपने आप को श्रेष्ठ बताया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन अब अपन भी आ गए, अपना बाबा भी आ गया है, आगे खड़े हैं, सबको आवाज़ दे रहे हैं, आओ, अगर श्रेष्ठ बनना है तो सब आ जाओ लाइन में, ओके।